गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हम अकाउंट्स की पिछली क्लास में जिस टॉपिक पे हम थे वो टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। हमने अभी तक जो कुछ भी इस चैप्टर में किया वो किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। हमने कहा था व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर इज अ वेरी बिग चेंज हैपेंस इन द कंपनी। हम इसमें बहुत कुछ करते हैं। हम सबसे पहले कर रहे थे क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। फिर हमने सेकंड नंबर पे किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट। फिर तीसरे नंबर पे हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट लॉस। ट्रीटमेंट किया, इसमें हमने दो तरह से किया। एक तो हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा किया ट्रीटमेंट। सर डिस्ट्रीब्यूशन कब किया? हमने डिस्ट्रीब्यूशन तब किया व्हेन पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर, ऐसा लिखा था, या लिखा था पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। और हमने ट्रीटमेंट कब किया? हमने ट्रीटमेंट तब किया जब लिखा था पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू ट्रांसफर, या ऐसा लिखा था पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, ये हमने अभी तक किया, ये सारे काम हमने अभी तक किए। अब जो हमें करना था, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जो हमारा आज का टॉपिक था, वो था रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सर एक छोटी सी रेशियो चेंज करने से कितने बड़े बड़े काम हो गए। देखो ना आप, हमने छोटी सी रेशियो चेंज की, हमने सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की, हमें कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो करनी पड़ी, क्योंकि कोई तो गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की, हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ा, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ा। फिर कोई भी पुराने स्यापे, वो सारे के सारे पुराने स्यापे जो हमारे बैलेंस शीट में थे, वो रिजर्व, वो प्रॉफिट, वो लॉस, उन सबको या तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा या ट्रीट करना पड़ा। और अब हमें अपने सारे असेट्स को और सारी लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना होगा। यानी जिस साल से हम अब रेशियो को चेंज कर रहे हैं, उसके पिछले साल की बैलेंस शीट को वी हैव टू रीवैल्यू आवर असेट्स। हम असेट्स को बेचेंगे नहीं, हम उनकी रीवैल्यूएशन करवाएंगे। हम देखेंगे कि मार्केट में आज उन असेट्स की वैल्यू है क्या, हम उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सर इसकी क्या जरूरत है? सर ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फंडा क्या है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रीवैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है। रीवैल्यूएशन करने की क्या जरूरत है? सॉरी, अगर मेरी हिंदी गलत हो तो मुझे माफ करना, मेरी हिंदी भी गलत हो सकती है। तो रीवैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है, बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट इज द नीड, व्हाई वी आर डूइंग द रीवैल्यूएशन, ये फंडा है क्या? चलो मैं आपको समझाता हूं, आप तब तक ये लिख लो। देखो छोटा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर रीवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ी क्यों। सुनो मेरी बात, मान लो एग्जाम्पल लो, देयर आर टू पार्टनर्स। कौन से दो पार्टनर थे? सर ईशू और शिवानी।
ये दो पार्टनर्स हैं ईशु और शिवानी, ये शेयर करते हैं सर 3:2 में। अब इन्होंने नई रेशियो ले ली सर, ईशु ने और शिवानी ने, ये आ गई 1:1। फाइन, सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर है बैलेंस शीट के अंदर, ऐसा अज्यूम करो जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, इसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज। और ऐसा हमें मालूम चला व्हेन वी आर रीअसेसिंग आवर लायबिलिटीज कि इसमें से 25,000 के क्रेडिटर्स जो है वो मर गए, अब वो हमसे पैसा मांगने वाले नहीं है। मीन्स वी हैव टू पे दिस मनी टू समवन, दिस आवर क्रेडिटर्स, ये हमारी लायबिलिटी है। Now creditors of worth rupees 25,000 are not going to claim the money। बोलो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? सर प्रॉफिट की बात है सर। 25,000 लोग हमसे मांगने नहीं आएंगे, हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये तो प्रॉफिट की बात है। तो फिर इसका मतलब ये कंपनी को क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया सर, प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट इस रेशो में बटा और यहीं पे बटा, पुरानी रेशो में बटा, तो 25,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो फिर ईशु को कितना मिलेगा सर? 15,000 और शिवानी को सर 10,000। और अगर इसे हमने नई रेशो में जाके बांटा तो फिर कितना मिलेगा सर? 12,500 और 12,500। बोलो कौन रोएगा? सच्ची बोलो, कौन रोएगा? रोने वाला कौन है सर? ईशु। कौन रोएगा सर? ईशु रोएगी। ये देखो, ये ईशु रो रही है सर, ये क्या है सर? ये लट है, लट निकली है ना, ये ईशु रो रही है। कौन रोएगा सर? ईशु रोएगी। इसीलिए ईशु ने पता क्या कहा, फ्यूचर में ऐसा ना हो कि कोई लायबिलिटी कम हो गई हो और मुझे उसका प्रॉफिट हो रहा हो और आगे जाके जब हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो मेरा लॉस होगा। हम ये काम आज ही कर देते हैं क्योंकि अब अगले साल से अब रेशो चेंज होने वाली है। जो भी प्रॉफिट हमें रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से होने वाला है, हम उसे आज ही पूरा कर लेते हैं। हो सकता है कुछ एसेट्स ऐसे हो जिनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई हो, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट किसका है सर? पार्टनर्स का। अगर उसे पुरानी रेशो में बांटेंगे तो ईशु को ज्यादा पैसा मिलेगा, नई रेशो में बांटेंगे तो शिवानी को ज्यादा पैसा मिल रहा है। इसीलिए ये लफड़ा बाद में ना हो, ये प्रॉब्लम बाद में ना आए, ऐसा डिस्प्यूट इनके माइंड में ना आए, इनके दिल में ऐसी बातें ना आए। तो दोनों पार्टनर्स ने क्या एग्री किया? लेट अस रीवैल्यू। हम ये वाला स्यापा भी खत्म करते हैं। हमने बचे हुए प्रॉफिट को बांट दिया, रिजर्व को बांट दिया, हमने लॉस को भी आपस में बांट लिया, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया। लो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे असेट्स हैं ना और जो हमारी लायबिलिटीज हैं उनको रीवैल्यू करते हैं। वैसे सही मायने में मालूम इसे क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ऐसा बोलते हैं। लेकिन चलो बुक कहती है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, हम भी बुक की बात मान लेते हैं क्योंकि बुक ही तो भगवान है। अरे बुक ही तो भगवान है, ये बुक ही तो भगवान है, इसी की बात मानेंगे। चलो तो लो, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात थी, यही हमारा टॉपिक है। फंडा ये है कि किसी भी लायबिलिटी के कम होने से प्रॉफिट हो रहा हो, या मान लो यहां बिल्डिंग है, कितनी बिल्डिंग हमारी बुक में कितने की है सर? 2 लाख, ऐसा एज्यूम करो। कितने की है? 2 लाख। इसकी मार्केट वैल्यू जो है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 1 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख थी, एप्रिशिएट हो गई 1 लाख से। अब बिल्डिंग कितने की हो गई सर? अब बिल्डिंग हो गई 3 लाख। 2 लाख की बिल्डिंग थी, अब 3 लाख की हो गई। प्रॉफिट कितने का हुआ सर? प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। अगर इस 1 लाख के प्रॉफिट को हम पुरानी रेशो में बांटे तो फिर ईशु और शिवानी को कितना मिलेगा सर? अगर हम इसे पुरानी रेशो में बांटेंगे तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ईशु को मिलेगा सर 60,000 और शिवानी को मिलेगा सर 40,000। और सर वैसे नई रेशो में बांटे तो ईशु को मिलेगा 50,000 और शिवानी को मिलेगा 50,000। यानी बिल्डिंग की वैल्यू में जो चेंज आया उससे कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को अगर पुरानी रेशो में बांटे तो इश्यू को 60 मिलता है, और अगर नई रेशो में बांटे तो इश्यू को 50 मिलता है। तो कौन रोएगा?
किसके दिल में डिस्प्यूट आएगा? मुझे बताओ ना, ये डिस्प्यूट किसके दिल में आएगा? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन रो रहा है? बोलो, कौन रो रहा है? सर इशू। और उसका रोना लाजमी है, वो रोएगी ही रोएगी, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है भाई, इसकी कोई सुन नहीं रहा। उसको 10,000 कम मिल रहा है, वो भी एक असेट्स पे। यहाँ उसको कितना कम मिल रहा है? 2,500, एक लायबिलिटी के कम होने से। लायबिलिटी का कम होना कंपनी के लिए प्रॉफिट, असेट्स की वैल्यू का बढ़ जाना कंपनी के लिए प्रॉफिट। दोनों सूरतों में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, और दोनों प्रॉफिट्स के अंदर अगर हम पुरानी रेशो में बांटे, मैं दांत हटा देता हूं, अगर हम पुरानी रेशो में बांटे तो इशू को ज्यादा पैसे मिलते, नई रेशो में इशू को कम पैसे मिलते। ये डिस्प्यूट फ्यूचर में ना हो। टू स्टॉप और टू कंक्लूड द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वी रीवैल्यू देम टुडे। We revalue them today before they change the ratio and enter the new agreement. Let us revalue today. If there is a profit, let them distribute in the old ratio. If there is a loss, let them distribute in the old ratio. Then they go in the new agreement. So there is no fight between the old partners. सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक कंपनी में 500 असेट्स होते हैं, एक कंपनी में 50 असेट्स होते हैं। हम कैसे एक एक असेट्स को ऐसे लिख के कैलकुलेट करेंगे सर कि उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप एक एक लिख के नहीं करोगे। आप एक एक लिख के किस तरीके से सॉल्व करके नहीं देखोगे। आप क्या करोगे? हाँ सर क्या करेंगे? आप बताओ ना, हम क्या करेंगे? अरे सुनो ना, आप क्या करोगे? यू विल प्रिपेयर अकाउंट। आप एक अकाउंट प्रिपेयर करोगे। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एन अकाउंट विच इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप एक अकाउंट प्रिपेयर करोगे जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर किसी असेट्स के वैल्यू के बढ़ जाने से आपको प्रॉफिट होगा तो फिर वो भी इसमें आएगा। किसी लायबिलिटीज की वैल्यू के घट जाने से भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, वो भी इसी में आएगा। और हाँ, बाई चांस अगर कोई नई लायबिलिटी निकल गई जो पहले आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो अब आपका लॉस हो जाएगा, वो भी इसी में आएगा। यानी कंपनी की जब हम रिवैल्यूएशन प्रोसेस को करेंगे तो जितना भी हमें प्रॉफिट होगा, जिस भी चीज से हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, जिस भी चीज से हमें प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट साइड में आएगी। और जिस भी चीज से हमें लॉस होगा, लॉस, वो डेबिट साइड में आएगी। बस इतना सा बात याद रखना। मैं आपको इसका फॉर्मेट याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट याद करना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। इनफैक्ट किसी भी फॉर्मेट को याद करना अकाउंट्स के अंदर सबसे बड़ी मूर्खता है। इनफैक्ट फॉर्मेट अकाउंट्स में दिए ही नहीं जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। व्हाई टू गिव द फॉर्मेट? वी हैव टू क्लियर द कंसेप्ट, नॉट टू लर्न द फॉर्मेट्स। अब मेरी बात समझे? इधर सुनो ना मेरी बात, आप मेरी बात को सुनो। कुछ चैप्टर्स के अंदर फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती। हाँ, जहां कहीं आपको बैलेंस शीट सिखाई जाएगी वहां फॉर्मेट की याद आएगी, पर यहाँ क्यों? सुनो, जिस भी किसी काम से आपको प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में, आपको लॉस होगा मतलब बिजनेस को लॉस होगा वो डेबिट साइड में। सर ये अकाउंट हम बनाते क्यों है सर? व्हाई डू वी प्रिपेयर दिस अकाउंट? हम इस अकाउंट को बनाते क्यों है? और मैं आपको लिखवा दूं, आप ये नोट करो, मैं आपको लिखवा दूं ये अकाउंट बनाते क्यों है। व्हाई डू वी प्रिपेयर दिस अकाउंट? लो, हम ये अकाउंट बनाते क्यों है तो मैं आपको बता दूं, आप ये नोट लिख लेना। ये छोटे छोटे नोट्स आपके काम आएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हम ये कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं कि जितने भी हमारे असेट्स और लायबिलिटीज इन टोटल थे, जब हमने उनको रिवैल्यू किया तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हम एक एक असेट्स को रिवैल्यू करें, फिर उसकी अलग अलग एंट्री पास करें, फिर उसके अलग अलग प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा ना करते हुए हम एक अकाउंट बना देते हैं, हम एक अकाउंट बना देते हैं जिसमें जितना भी हमारे असेट्स हैं हम सबकी रिवैल्यूएशन करते हैं, अपनी लायबिलिटीज को भी रिवैल्यू करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट हो तो हम इस तरफ लिखते हैं, लॉस हो तो इस तरफ लिखते हैं, और बाद में हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट बच जाएगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो तब भी हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लॉस हो तब भी हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। मतलब
एक एक असेट्स को अलग अलग ना दिखा के हम सभी असेट्स की रिवैल्यूएशन को एक ही जगह पे दिखा देते हैं। ठीक है जी, लो आ जाओ इधर से। फिर इट इज आल्सो कॉल्ड, हाँ सुनो मेरी बात, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे आप 5 बार अंडरलाइन कर लो, ये 1 मार्क्स में आएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सुनो मेरी बात, इस अकाउंट का दूसरा नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप ये बात नोट कर लो, ये पेपर में आएगी। ठीक है जी। और तीसरा नोट जो है, नोट नंबर 3, इट इज नॉमिनल इन नेचर। आपको मालूम है ना नॉमिनल नेचर क्या होता है? हाँ सर, 3 तरह के नेचर होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हमें मालूम है सर, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों आपस में भाई है सर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। हमने 11th क्लास में इस तरीके से पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो लो, नॉमिनल अकाउंट का मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉस, और क्रेडिट ऑल द इनकम और प्रॉफिट। ठीक है जी, इसलिए इस अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, ये भी पेपर में पूछा जाता है। आओ आगे चले। फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, चाहे प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, किस पे? ऑन रिवैल्यूएशन is distributed among old partners in their old profit sharing ratio। इसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर क्या इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं? हाँ, इसके भी 2 केसेस हैं। अब हम इसके भी 2 केसेस पढ़ेंगे। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के हमने 2 केस पढ़े थे, व्हेन पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ट्रांसफर। ऐसे ही इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी 2 केस हैं। आप ये लिख लो, मैं फिर आगे लिखवाता हूँ कौन से 2 केस हुए हैं, फिर हम उन केसेस की 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। लेकिन पहले आप ये लिख लो, वो भूलना नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा 1 नंबर का आएगा पेपर में। लोग इसमें भी 2 केस बनते हैं, इसके अंदर भी 2 केस हैं, एक है केस 1 और दूसरा केस 2। 2 तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। पहले वाला केस है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे आफ्टर रिवैल्यूएशन, उसके अंदर अब जो वैल्यूज दिखाई जाएंगी असेट्स की और लायबिलिटीज की, वो रिवाइज्ड वैल्यू होंगी। मतलब जो चेंजेस आ गए, मान लो पिछले वैल्यू बैलेंस शीट में बिल्डिंग 2 लाख थी, हमने रिवैल्यू किया और बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 4 लाख, तो हम अब बिल्डिंग की वैल्यू नई वाली बैलेंस शीट में 4 लाख रुपीज दिखाएंगे, 2 लाख को हम भूल जाएंगे। इसे बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यू। वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो एक केस तो ये है, वन रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, और दूसरा when revised value are not to be recorded in the books, मतलब जब पार्टनर्स चाहते हैं कि बैलेंस शीट में कोई चेंज ना किया जाए, बैलेंस शीट की पिछले साल की वैल्यू और इस साल की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहे, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी चेंज ना किया जाए। ठीक है जी। यहाँ पार्टनर चाहते हैं कि रिवाइज बैलेंस शीट बनाई जाए, यहाँ पार्टनर चाहते हैं कि सेम बैलेंस शीट बनाई जाए, कोई चेंज ना किया जाए। 2 केस हैं, दोनों केस के अंदर क्या होगा? सबसे पहले इस केस में हम पहले इसी को पढ़ेंगे, हम इसी की स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है? वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑन असेट्स एंड लायबिलिटीज। हम यहाँ क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और क्या निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सारा रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट और लॉस हुआ, हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। फाइन, वेरी गुड। इसके अंदर वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन वर्किंग नोट। हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन वर्किंग नोट के अंदर हम सेम काम करते हैं। एक वर्किंग नोट के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाते, बनाते हैं वर्किंग नोट के अंदर, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यहाँ भी कैलकुलेट करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ समरी दिखाना है या छिपके बनाना है वर्किंग नोट में। होगी बात खत्म। आ जाओ नेक्स्ट। वी डिस्ट्रीब्यूट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इन ओल्ड रेशियो।
अगर रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो हम उसे ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये देखो, वी ट्रीट सर पेन खत्म हो जाएगा सर, अरे सुनो ना, पेन खत्म हो जाने दो, होने दो इस पेन को खत्म, लेकिन आपकी जिंदगी बननी चाहिए। ये देखो क्या लिखा है, वी ट्रीट, ट्रीटमेंट मालूम है क्या होता है ट्रीटमेंट? हाँ सर, जब कभी भी हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रीटमेंट करना हो, बिल्कुल सही कहा, वी ट्रीट रिवोल्यूशन प्रॉफिट इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, कुछ भी एक निकाल लो, फिर वही सेम बात, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसे मिलेगा, जो गेन कर रहा होगा वो देगा, यही बात रहेगी हर जगह, लेकिन हम ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, यहाँ आ जाओ, वी प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट, यहाँ एक नई बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट की तरह ही बनती है, लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जैसे बिल्डिंग 2 लाख की थी, हमने रिवोल्यूशन करवाया तो पता लगा 1.5 लाख की रह गई, 1,50,000 की हो गई, गिर भी सकती है वैल्यू। तो अब नई बैलेंस शीट जो बनेगी इस साल की, उसमें बिल्डिंग कितनी दिखाएंगे सर, 1,50,000, उसे बोलते हैं रिवाइज बैलेंस शीट। यहाँ वी प्रिपेयर बैलेंस शीट विद ओल्ड वैल्यूज, इसमें हम बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज नहीं करते। बैलेंस शीट के अंदर हम असेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करते, बस जो प्लस माइनस होता है वो कैपिटल अकाउंट में होता है। हम प्लस माइनस जो भी करेंगे वो कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा, किसी की कैपिटल बढ़ जाएगी, किसी की कैपिटल घट जाएगी, है ना। कोई सेक्रीफाइस करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, जो गेन करेगा वो पैसा देगा, उसकी कैपिटल घटेगी। तो चेंज सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होगा, बैलेंस शीट के अंदर असेट्स लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम फिगर्स आएंगे। यहाँ चेंज आएगा, सारी की सारी फिगर चेंज हो जाएंगे, कंप्लीट चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। तो हम पहले इसको स्टडी करें, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मैं आपको इसका फंडा समझाता हूँ। बुक के अंदर सीधा पहला ही क्वेश्चन जो है ना, वो आपके सिर पे पत्थर फेंकने के बराबर का बना दिया है। पता नहीं क्यों नॉनसेंस ऐसी करती है किताब, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए, पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर मैक्सिमम तक ले जाना चाहिए। बुक पता नहीं क्यों उल्टा चलती है, पता नहीं डीके गोयल जो है वो गोयल डीके होने चाहिए थे, ये हमेशा उल्टा क्यों चलते हैं, मुझे समझ नहीं आया आज तक। ये हमेशा हार्ड क्वेश्चन को पहले डालते हैं और फिर धीरे धीरे सॉफ्ट क्वेश्चन डालते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उल्टा चलना चाहिए। तो लो आप ये नोट कर लो, मैं आपको 2 क्वेश्चन आज करवाता हूँ, आप उसकी रिवीजन करना। मैं बुक के क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन टॉपिक के 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। आप उन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से 3-3 बार रिवाइज करना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ। बस आप उन 2 क्वेश्चंस को 3 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है सर, ठीक है, सुन ली हमने बात आपकी। देखो, मैं आपको रिवोल्यूशन के क्वेश्चंस करवाऊं उसके पहले मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात थी जो रह जाती, मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूं। हम अभी तक जो गुडविल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने देखा हमने गुडविल की वैल्यूएशन की, उसके बाद हमने गुडविल को ट्रीट किया। गुडविल को वैल्यू करने के हमारे बहुत सारे मेथड थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड था, कैपिटलाइजेशन मेथड था। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल भी 2 तरह की होती है। सुनो मेरी बात इधर से, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, आपसे कोई पूछ ले, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अरे सुनो, मैं कितनी बार सर्कल कर रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, गुडविल इज ऑफ 2 टाइप्स। गुडविल 2 तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरी परचेज गुडविल। ये जो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये है परचेज्ड गुडविल। वी आर वैल्यूइंग, हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, हम गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी जो हम करेंगे ना, वो भी कौन सी होगी? वो भी परचेज गुडविल। वो भी कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? देखो, अगर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे कुछ गुडविल दिख रही है, अगर मान लो कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी कुछ गुडविल दिख रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसमें ऑलरेडी कंपनी की बैलेंस शीट दी हो और यहाँ कुछ अमाउंट गुडविल का दिख रहा हो, तो ऐसी गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। हम ऐसी गुडविल को क्या करते हैं? अरे मेरी बात सुनो, आप लिख लेना। ऐसी गुडविल को हम क्या करते हैं? सर, राइट ऑफ।
ऐसी गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऐसी गुडविल को हम बुक्स में नहीं दिखाते। जब भी हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे। कैसे राइट ऑफ करेंगे सर? हम गुडविल को यहाँ क्या कर देंगे, गुडविल एक असेट्स है ना, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। गुडविल एक असेट्स है, इसका बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट होता है। तो हमने इसको घटा दिया, इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। हमने एक असेट्स को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, और असेट्स का गिरना क्रेडिट होता है। तो गुडविल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और हाँ, ये पैसा हमने कहां से लिया, क्योंकि इन्होंने ये खुद जनरेट करके गुडविल को बुक में दिखाया। सो पार्टनर्स हैव टू पे बैक दिस मनी। ये पैसा हमें पार्टनर्स की कैपिटल से लेना है, और पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कैपिटल का डिक्रीज होना सर डेबिट, कैपिटल का डिक्रीज होना सर डेबिट। तो कैपिटल को हमने डिक्रीज कर दिया क्योंकि पार्टनर्स ने अपनी मर्जी से, बहुत सारे रीजन होते हैं दैट व्हाई पार्टनर्स शो दिस गुडविल इन बैलेंस शीट। बहुत सारे रीजन है, ये बहुत आगे की बातें हैं, हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको इसी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो फिर ये गुडविल अगर कोई ऐसी आपको ऑलरेडी दिख रही है, इसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो आपको ऑलरेडी वैल्यू करनी है, वैल्यू करके ट्रीट करनी है, ये काम तो आपको करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी गुडविल आपको ऑलरेडी दिख रही है, दिस काइंड ऑफ गुडविल हैज टू बी रिटन ऑफ, वी हैव टू राइट ऑफ दिस गुडविल। कैसे राइट ऑफ करेंगे सर? असेट्स बढ़ना डेबिट होता है, घटना क्रेडिट होता है, तो हम असेट्स की वैल्यू को घटा देंगे, मतलब गुडविल की वैल्यू को हम घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो टू गुडविल अकाउंट। पर सर ये पैसे कौन देगा, इस पैसे की पूर्ति कौन करेगा? तो फिर जिन्होंने गुडविल यहाँ दिखाई थी वही अपनी कैपिटल से पैसा देंगे। जो भी पार्टनर्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 2 होंगे। और जब कभी भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल से कुछ पैसा देते हैं तो उनकी कैपिटल की वैल्यू घटती है, और कैपिटल का डिक्रीज होना हमेशा डेबिट होता है। इसीलिए हम ए और बी की कैपिटल को डेबिट करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक मेरे दिमाग में था, कहीं आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सर ये हमें बता दो ना सर, ये गुडविल यहाँ आती कैसे है सर, ये क्यों आती है सर? मैंने कहा ना, अभी इसका वक्त आपके लिए नहीं है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें फिर करनी होंगी, फिर बहुत सारा टाइम चला जाएगा। बस इतना समझ लो ना, दिस गुडविल इफ इट इज शोन इन द बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन, इट मीन्स इट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वी डू नॉट शो दिस गुडविल इन द बैलेंस शीट, वी कैन शो ओनली दिस गुडविल विच वी हैव वैल्यूड। हम वैल्यू गुडविल यानी परचेज गुडविल को दिखा सकते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए या बैलेंस शीट को बड़ा दिखाने के लिए गुडविल का अमाउंट अपने आप से जनरेट करके दिखा देती हैं, वैल्यूएशन नहीं करवाती। वो गुडविल की वैल्यू नहीं करती, वो बस ऐसे ही गुडविल का अमाउंट दिखा देती हैं। उस गुडविल को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अभी आप इतना ही सीखो और उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आया, या अभी भी करते हुए अगर आपको आया, कहीं कोई इलिस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल आपको आया, तो आप समझ जाना वी हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल। यानी अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू गुडविल करके ए और बी में से पैसा निकाल लेंगे। कुछ भी अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो कैपिटल में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। कुछ भी पार्टनर से लेंगे तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। क्यों? पार्टनर्स को कुछ देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट। वही 11th क्लास का रूल काम करेगा। चलो आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये बीच में मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको नोट करवा दूं, क्योंकि इसका भी नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब मैं आगे करवाता हूँ आपको फिर क्वेश्चन, आप ये नोट कर लो। लो, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। मैं आपको सच बोलूं मैं आपको, मैं आज पता क्या चाहता हूं आपसे, मैं चाहता हूं कि आज आप एक कसम खाओ। मैं चाहता हूं कि आज आप एक कसम खाओ, क्योंकि आज जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है ना, ये पूरा 16 मार्क्स है। यानी आगे 3 चैप्टर हैं 8 मार्क्स के, फिर उन 3 में से एक में चॉइस आएगी। तो आप ये देखो कि पूरे 16 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए जैसा क्वेश्चन मैंने आपको आज लिखा है ना, ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। बस कहीं एडमिशन आ जाएगा, कहीं रिटायरमेंट, कहीं डेथ, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। तो जैसा मैं कहूं
आप आज कसम खाओ, आप आज कसम खाओ ऐसे हाथ आगे करके, मैं कसम खाता हूं या मैं कसम खाती हूं कि सर जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा या वैसा ही करूंगा। आप अपना दिमाग अब नहीं लगाना, आप अपने किसी भी मेथड को अब इसमें एंटर मत करने देना, क्योंकि अगर अब आपके दिमाग में कोई और मेथड चला गया तो फिर ये किताब आपके हाथ से सीधी सीधी 24 मार्क्स की निकल जाएगी। ऐसा मत होने देना, ठीक है। तो लो, जैसा मैं कहूं वैसा करना, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आप पढ़ो। एक्स-वाई-जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। 3 पार्टनर है, इस रेशियो में ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर 1:2:3। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2017 को। बोलता है स्लो, कैपिटल गिवन है लेफ्ट साइड के अंदर, जनरल रिजर्व भी गिवन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यहाँ लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेब्टर्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टोटल 7,05,000 दोनों साइड का है, बैलेंस शीट है, ठीक है। उसके बाद इट वाज एग्रीड, क्या क्या एग्रीड हुआ, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000, ठीक है। लैंड रिवैल्यूड एट ₹1 लाख, लैंड रिवैल्यू हो गई ₹1 लाख। बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, लैंड एप्रिशिएट हो रही है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, कोई बात नहीं। फिर क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹3,000 वर नॉट टू बी पेड। लो, 3,000 के क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आगे बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतना ही क्वेश्चन आपको अगले 3 चैप्टरों में बार बार आता रहेगा। कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, कुछ नई चीजें ऐड हो जाएंगी, लेकिन आपका कंसेप्ट नहीं बदलेगा। सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहला काम जो आप इस क्वेश्चन में करोगे ना, सबसे पहला काम, दैट इज टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आपको कोई भी मैडम कितनी भी कस्में खिलाए, आप सच्चे में उसकी बात मत सुनो। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात अब कह रहा हूं, पता नहीं कितनी मैडम इसको सुनेंगी और कितनी टीचर्स इसको, स्कूल की टीचर्स सुनेंगी। आप रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना। आप सबसे पहले कैलकुलेट करना सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, उसकी बहुत जरूरत है। सर हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का क्या करना सर, हमारा कोई दिमाग खराब है सर, हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालें। हाँ बेटे, उसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें ये देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, दैट इज मस्ट। सर रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ नहीं कहा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और गुडविल, अरे गुडविल तो हमेशा ट्रीट करते हैं, चाहे वो कहे चाहे वो ना कहे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे टू कैलकुलेट आइदर गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आओ हम शुरुआत करें। आप मुझसे पहले एक क्वेश्चन करो, मुझे पॉज करो और इस क्वेश्चन को मुझसे पहले करने की कोशिश करो। अरे एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो ना, आप निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो और फिर उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करके उसकी एंट्री को तो पास कर सकते हो। 2 काम हो गए। हाँ सर हाँ। और तीसरा, आप जनरल रिजर्व की एंट्री तो पास कर सकते हो ना, उसे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, जीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड इन ओल्ड रेशियो। हाँ सर हाँ। 3 काम हो गए। चौथा काम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, वो मैं आपको सिखाता हूं। पहले 3 काम तो आप करो, ये 3 काम तो आप करो, जल्दी से करो, आप फटाफट से करो। आपने ये 3 काम कर दिए, आपने ये 3 काम कर दिए। देखो ये 3 काम आपने कर दिए। स्टेप नंबर 1, आपने कैलकुलेट की गेनिंग रेशियो। नहीं सर, हमने सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट की है सर। अरे एक ही बात है यार, सैक्रिफाइसिंग करोगे गेनिंग करोगे एक ही बात है। वही आदमी सैक्रिफाइस करेगा वही गेन करेगा। ये देखो, ये 2 पहले सैक्रिफाइस कर रहे होंगे आपके और ये वाला गेन कर रहा है, यही मेरा है। सबसे पहला काम आपने किया, फर्स्ट स्टेप। सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात, आपने कसम खाई है अब कभी जिंदगी में अगले 3 चैप्टर तक चेंज नहीं करोगे। अब मुझे देख रहे हो,
आप मुझे सुन रहे हो, आप समझ रहे हो? मैं अंदर आ जाऊंगा फोन के अगर आपने अब चेंज किया तो। आपने कसम खाई है, कसम, मेरी कसम खाई है आपने कि अब इसे आप चेंज नहीं करोगे। ये फर्स्ट स्टेप है, अब इसे आप बदलोगे नहीं। पहले स्टेप पे हमेशा आप कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो करोगे, कहीं कहीं आगे जाके न्यू रेशो भी आएगी, पर बस सबसे पहले हम ये रेशो को ही कैलकुलेट करेंगे। चाहे दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ भी कहे, हम नहीं बदलेंगे। आगे बात क्लियर? हाँ जी सर, हो गई सर, हो गई सर। अगर ऑलरेडी हमें गेनिंग रेशो दी होती तो फिर हम कैलकुलेट करते, हमारा दिमाग खराब थोड़ी है यार। अगर गिवन होती तो हम लिख देते, लेकिन स्टेप वही है पहले वाला। स्टेप नंबर 2 में ये देखो, आपने स्टेप नंबर 2 में क्या किया? आपने वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। सर हमने वैल्यूएशन नहीं किया सर, इस बार वैल्यूएशन गिवन था सर। हाँ कोई बात नहीं, ना गिवन होता तो हम वैल्यू निकाल लेते ना किसी भी एक मेथड से, जो भी वो बोलता। इस बार गिवन था तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वैल्यूएशन गिवन था तो हमने क्या किया? ट्रीटमेंट किया। आपको तो मालूम है कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ सर हाँ, जो गेन करेगा ना सर वो देगा, जो सेक्रीफाइस करेंगे उनको मिलेगा, जिनको मिलेगा उनकी कैपिटल बढ़ेगी सर तो वो क्रेडिट, और जो देगा उसकी कैपिटल घटेगी सर वो डेबिट। ले, इसमें कौन सी बात है यार, समझ गए आप? हो गया वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड स्टेप, आपने कसम खाई है, आप बदलोगे नहीं। मैं सच बोलता हूं, पता है बहुत सारे टीचर आपको शॉर्टकट सिखाने की कोशिश करेंगे, आप बदलना मत। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्लास में आंसर निकालने वाले सबसे पहले बच्चे आप होंगे, ये मैं लिख के गारंटी देता हूं, लिख के। बस आप चेंज नहीं करना। अब किसी के भी कहने पे आप बदलना मत, बस इसी पे रहना। आप मेरी सुनो नहीं तो फिर मेरी नहीं सुनो, दोनों में से एक तरफ हो जाओ, बीच में मत रहो। नहीं तो मैं फोन के अंदर से आऊंगा और आपके सीधा दांतों के ऊपर लगाऊंगा। क्या सर, क्या सर, क्या लगाओगे सर आप? अरे कुछ नहीं लगाऊंगा यार, दांत के ऊपर क्या लगा सकता हूं? ये देखो सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप, अगर कोई रिजर्व है, अगर कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस है जिसे पार्टनर्स बांटना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन, और नहीं बांटना चाहते तो सर ट्रीटमेंट। अगर कोई ऐसा प्रॉफिट, कोई ऐसा लॉस, कोई ऐसा रिजर्व है जिसे पार्टनर्स बांटना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं बांटना चाहते तो ट्रीटमेंट। इस केस में बांटना चाहते थे डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा ओल्ड रेशो में होगा। ट्रीटमेंट हमेशा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में से एक में से होगा। जिंदगी में बात दिमाग में डाल लो, एक कील को ऐसे रखो दिमाग पे और कस के ऐसे मारो हथौड़ी में और लिख लो, ट्रीटमेंट मैंने गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग। मैं हमेशा गेनिंग करता हूं, आप सैक्रिफाइसिंग भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन माने हमेशा ओल्ड रेशो, ये देखो 2:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 3 काम अगर आपने कर दिए ना, आपने 8 में से ऑलरेडी 2 नंबर ले लिए। यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 2 मार्क्स। आपके 2 नंबर बच्चे, मैं सच बोल रहा हूं आपको यार, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे मालूम, सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं सीधा, और फिर नीचे उसके बाद में गेनिंग रेशो निकालते हैं, फिर बाद में उसकी कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। पहले सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। मत करो आप मत करो, आप ऐसा मत करो। आपके हाथ अगले 3 चैप्टर में ऐसे ही चलने चाहिए। पहले सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो, फिर वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 काम आपने कर लिए। मेरे पास जगह थोड़ी है, मेरे पास बहुत थोड़ी जगह है, और मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को ना हटाऊं, इसीलिए मुझे इसे हटाना होगा, इसे रब करना होगा, और अब बनाना होगा स्टेप नंबर 4। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आओ आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको बना के देता हूं। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं, और फिर बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर मैं बनाऊंगा आपके लिए जर्नल एंट्रीज। लेकिन 2 एंट्री मैं ऑलरेडी बना चुका, इन दोनों एंट्रीज को आप भूलना नहीं। मैं दोबारा से लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। हाँ सर हाँ, आप बहुत बूढ़े हो चुके हो सर, सच है। इंसान तो बूढ़ा होगा ही, जो पैदा हुआ है वो बूढ़ा होगा ही होगा, ये सच्चाई है। तो ये 2 एंट्रीज में दोबारा से नहीं करूंगा, मैं बस कहूंगा वो दूसरी एंट्री, वो तीसरी एंट्री, आप याद कर लेना, ठीक है। फिर हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो मैं 2 एंट्री दोबारा से नहीं करूंगा। मुझसे इतना मत लिखवाओ। देखो ना, दोपहर के 3 बज चुके हैं, आप तो यहाँ से जाके घर पे रेस्ट कर रहे हो। मैं अभी तक आपके साथ हूँ, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूँ।
बस आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करते रहो। सुन रहे हो ना आप? हाँ सर हाँ। तो आप ये नोट करो, मैं बनाता हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट। लो, मैंने आपके सामने यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए लाइंस ड्रॉ कर दी ताकि टाइम ना वेस्ट हो। बहुत टाइम हो गया, मैं और एक क्वेश्चन आपको अब नहीं करवाऊंगा, बस यही एक क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन आप बुक का अभी पहला क्वेश्चन 34 नहीं करना, आप 35 कर लेना। 34 अभी आप छोड़ देना, 30 मैं बताऊंगा कौन से करने। तो लो, यहाँ पे हमने क्या बनाना है सर? रिवोल्यूशन अकाउंट। सुनो मेरी बात, हम 2 एंट्री 3 काम हम कर चुके। एक गेनिंग रेशियो निकाल चुके, गुडविल का ट्रीटमेंट कर चुके, उसके बाद रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर, एंट्री पास कर चुके। डिस्ट्रीब्यूट अभी करेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। आ जाओ, अब सुनो, पहले एंट्री मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको। लैंड रीवैल्यूड एट ₹1 लाख। मुझे बताओ बुक्स के अंदर लैंड की वैल्यू कितनी थी? सर 85,000। अब बढ़ के कितनी हो गई? सर 1 लाख। मुझे बताओ ये कंपनी के लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात है? सर फायदे की बात है सर। 85,000 की लैंड अब बढ़ के 1 लाख की हो गई, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है। तो मैंने कहा कोई भी प्रॉफिट होगा तो कहा जाएगा? यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखो बाय लैंड। कितना? सर 15,000। जितने से वैल्यू बढ़ी है उतने, जितना प्रॉफिट हुआ है, हमें पूरी वैल्यू नहीं लिखनी, जितने का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? सर 1 लाख हो गई, पहले 85 थी, 15,000 का प्रॉफिट हुआ, लिख दिया। हो गया? आओ आगे चलिए। नेक्स्ट क्या बोलता है? बोलता है बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बोलो बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई, कितनी? 6%। अरे बिल्डिंग है कितने की? सर बिल्डिंग है 50,000 की। 50,000 का 6% होता है 3,000। बोलो बिल्डिंग की वैल्यू का गिरना कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? सर जाहिर सी बात है सर, लॉस है सर। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू गिरेगी तो कंपनी के लिए लॉस है सर। ये बातें कैसी पूछ रहे हो आप? ये टेढ़ी टेढ़ी बातें पूछते हो आप सर। या लिखो टू बिल्डिंग, लेकिन कितनी? बाय 6%। कितनी थी? बाय 6%। तो 50,000 के 6% से डेप्रिशिएट हुई, मतलब 3,000। लो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आ जाओ, क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹3,000 वर नॉट टू बी पेड। 3,000 के क्रेडिटर्स हैं, मर गए। अब हमें उन्हें पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो भाग गए, मर गए, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब हमें उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? क्रेडिटर्स जो हमारी लायबिलिटी थी, जिनको हमें पैसा देना चाहिए था, लेकिन अब वो मर गए, अब हमें उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? सर प्रॉफिट है सर। कैसी बात कर रहे हो सर? किसी को पैसा देना था, अब नहीं देना पड़ेगा, तो हमारे को बच गया ना, तो हमारा प्रॉफिट है सर। तो लो प्रॉफिट है तो यहां लिखो, क्या लिखोगे? बाय क्रेडिटर। कितना प्रॉफिट हुआ? सर पूरे का पूरा क्रेडिटर का प्रॉफिट हो गया सर, पूरा 30,000। अरे मूर्ख नहीं, सिर्फ 3,000 जो हमें पे नहीं करना पड़ेगा, 3,000 वही तो प्रॉफिट है। तो इसलिए अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। यहाँ पे क्या आ रहा है? सिर्फ वही वैल्यू आ रही है जिससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पूरी वैल्यू नहीं आ रही। जितने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वही वैल्यू आ रही है सर, और तो कुछ बचा नहीं सर। लो रिवोल्यूशन अकाउंट खत्म हो गया। हम रिवोल्यूशन अकाउंट को जब क्लोज करें तो मुझे बोलो ये वाली कौन सी साइड है सर? प्रॉफिट। और ये वाली एक्सपेंस या लॉस। तो प्रॉफिट ज्यादा है 18,000 और लॉस है 3,000, तो फिर प्रॉफिट बच गया। कितना बचा सर? बोलो ना कितना बचा? 18,000 माइनस 3,000 कितना बचा सर? 15,000। इस 15,000 का क्या kरेंगे? इस 15,000 को उठा के हम नाले में फेंक देते हैं सर। अरे नहीं, हम इसे पार्टनर्स को दे देंगे और क्या लिखेंगे? टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वहां लिखते थे ना बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहां रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन? एक्स, वाई और जेड। और कौन सी रेशियो में सर? 2:1 में सर। 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, एक्स को मिलेगा 6,000। और सर वाई, सर वाई को कितना मिलेगा? सर वाई को भी मिलेगा 6,000। सेम रेशियो, ये नहीं बोल सकते सर, सेम रेशियो है। और इसको मिलेगा जेड को सर, इसको मिलेगा 3,000।
हाँ, आप पूरा लिखना, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। सर अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और कैपिटल अकाउंट में तो आपको मालूम है यहाँ पे पर्टिकुलर्स आते हैं, यहाँ भी पर्टिकुलर्स आएंगे, आपको मालूम है। सबसे पहले यहाँ क्या आता है सर, बाय बैलेंस बीडी। इसका मतलब क्या होता है सर, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मूर्ख, ओपनिंग कैपिटल। अब सब क्यों कर रहे सर, हमने कुछ गलत तो नहीं पूछा। मेरा दिल कर रहा है गुस्सा करने का, आज मेरा दिल कर रहा है मैं किसी को जोर से पीट दूं, आज मेरा सर दिल कर रहा है। किसको पीटूं सर, अपने आप को पीटो सर आप। अरे कैसे पीट सकता हूं अपने आप को। बाय बैलेंस बीडी, बोलो कितनी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 150, 160 एंड 170। और मैं लिख दूं, मेरे पास जगह थोड़ी है, बहुत थोड़ी जगह मेरे पास है। यह है 150, यह है 160, ये है 170। लो आ गई ओपनिंग कैपिटल। और हमें क्या देना है पार्टनर्स को सर, ये देखो सर, ये हो गई जनरल रिजर्व। सर हमने बांटा था, मुझे याद है सर, हमने यहां लिखा था जनरल रिजर्व। अब हमें दे दे बाय जनरल रिजर्व। 20,000 था ना, अरे इतना ही था ना, भूल गया मैं यार, क्या था 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। हाँ 20,000, फिर 20,000, फिर 10,000, यही था ना। हाँ सर हाँ। और ट्रेक्टर्स इसका तो कुछ होगा नहीं, ये तो कैपिटल अकाउंट में कुछ आता नहीं। फिर क्या रह गया सर, ये रिवॉल्यूशन प्रॉफिट लिखो ना, बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। सर अगर लॉस होता तो यहां आ जाता, लॉस यहां दिखता और यहां से फिर यहां आ जाता। अगर लॉस होता तो यहां दिखता, इफ डेबिट साइड इज मोर मतलब लॉस इज मोर, तो यहां लॉस दिखता। तो ये लॉस यहां से उठ के यहां आ जाता। अभी प्रॉफिट है तो यहां दिख रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो प्रॉफिट यहां है तो फिर प्रॉफिट यहां आएगा, क्योंकि हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो पार्टनर्स को देंगे तो फिर उसकी क्या होगी, कैपिटल बढ़ेगी। रेक्टिफिकेशन नहीं करना बाबा, रेक्टिफिकेशन नहीं करना। पता नहीं क्यों मैडम सिखाती है क्रॉस पोस्टिंग, ऐसा नहीं सीखना। लो और कुछ है, बस सर बस, अब कुछ नहीं है सर। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट भी हो गया सर, जनरल रिजर्व भी हो गया, कैपिटल भी लिख दी, ये कुछ आता नहीं, ये सब हम कर चुके। भूलना नहीं गुडविल, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी किया था। हमने क्या एंट्री पास की थी मुझे तो मालूम भी नहीं, बस इतना मुझे मालूम है कि जेड में था वो गेन करना था, जेड ने पैसा दिया था, तो हम यहां लिखेंगे बाय जेड कैपिटल। और किसको किसको पैसा मिला था सर, एक्स को और वाई को पैसा मिला था। एक्स को कितना पैसा मिला था सर 14,000 और वाई को सर 4,000। एंट्री देखो अभी करके हटे हो। किसने पैसा दिया था सर, जेड ने दिया था। किसको दिया था, एक्स को और वाई को दिया था। और जेड की कैपिटल से हमने पैसा निकाल दिया, क्या लिखे, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। कितना, अरे कुछ नहीं किया, जेड की कैपिटल से पैसा निकाला और एक्स और वाई को दे दिया। एक्स और वाई को दिया, उनकी कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट किया। जेड की कैपिटल से पैसा निकाला, उसको डेबिट किया। कितना, 14 और 4, इनको दे दिया 14 और 4। बस वही एक छोटा सा फंडा याद रखना आपको दिमाग में, क्या कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। जब कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल से कुछ पैसा निकालोगे वो डेबिट, कुछ भी डालोगे तो क्रेडिट, हो गई बात। अब सर अब कुछ नहीं सर, अब सच्ची में कसम खा रहे हैं सर, अब हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है। और इसको बैलेंसिंग करें और उनकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल देते हैं। आओ फटाफट से बैलेंसिंग करें। ये हो गया 1,70,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000, ये 1,90,000। यहां कुछ है नहीं तो ये भी कितना हो गया सर, 1,90,000। तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई सर, 1,90,000। मेरे पास जगह नहीं है, टू बैलेंस सीडी कितनी है, 190। आओ उसको देखें, उसकी कितनी आई, 180, 186, 180 और प्लस 10, 190, ये भी 190। और यहां भी कुछ नहीं है तो कितनी आई सर, 190। और वहां जेड की कैपिटल का क्या हाल है,
जेड की कैपिटल है 1,70,000 प्लस 13,000, ये हो गई 1,83,000। और सुनो ये कितनी है 1,83,000, लेकिन इसमें से कितना माइनस किया सर 18,000, इसकी क्लोजिंग कैपिटल आई 1,65,000। बस आप चाहो तो इसी के आगे रिवाइज बैलेंस शीट भी बना सकते हो, इसी क्वेश्चन में आप चाहो तो रिवाइज बैलेंस शीट भी बना सकते हो, इसी क्वेश्चन में आप चाहो तो जनरल एंट्रीज भी कर सकते हो। सर जनरल एंट्री करके दिखा दो ना सर, अरे 2 एंट्री तो मैंने कर दी बाबा, 2 कर दी ना, है ना। आप इसे नोट करो, मैं भी जनरल एंट्री करता हूं, आप नोट करो, 1 मिनट के लिए इसे नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, मैं वीडियो रोक नहीं रहा हूं, आप प्लीज जल्दी करो। सर आप पीछे पड़ जाते हो सर, आप इतना परेशान हमें करते हो ना, कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम आपको पीट दें, ऐसा तो आपको नहीं सोचना चाहिए, ऐसा तो सोचना आपके लिए गलत है, क्योंकि आप मुझे पीट नहीं सकते। आप चाहो तो किसी दिन मुझसे लड़के देख सकते हो, हाँ आप कोशिश कर लो, लेकिन आप मुझे पीट नहीं पाओगे। लो सर हमने ये कर लिया सर, कैपिटल अकाउंट हो गया, इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एंट्रीज करनी है। लो मैं इसे हटा देता हूं, अब मैं इसे हटा देता हूं, ये लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया, रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना, अब एंट्रीज करनी थी। एक एंट्री तो आप कर चुके जीआर वाली, दूसरी एंट्री भी आप कर चुके, गुडविल ट्रीटमेंट वाली कर चुके, नहीं 2 कर चुके ना। और तीसरी करता हूं, ये देखो क्या होगा, बाय लैंड। लैंड यहां पे कहां है, कहां है लैंड सर क्रेडिट साइड, एंट्री करने में क्या आएगी डेबिट साइड, लिखो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, ये हो गई एंट्री नंबर 3। बीइंग the value of land appreciated by 15,000, लिख लो, क्या बड़ी बात है यार। उसके बाद ये देखो क्रेडिटर्स कहां है, क्रेडिटर्स सर क्रेडिट साइड, एंट्री करने में क्या आएंगे सर डेबिट साइड। सर इकट्ठी तो कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, हो गई 4 एंट्री, हाँ सर हाँ हो गई। अब मैं ऊपर की 3 हटा दूं, हाँ सर हटा दो सर, हमें पता लग गया वहां क्रेडिट में है तो एंट्री में डेबिट में आएगा, और क्रेडिट में क्या आएगा सर वो अकाउंट जिसका लेजर बना रहे हैं। हाँ सर हाँ आ गया सर, आ गया सर। लो अब 4 एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 5, बिल्डिंग कहाँ है सर डेबिट में, एंट्री में कहाँ आएगी सर क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या आएगा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और छठी एंट्री सर ये प्रॉफिट जो हमने बांटा, ये प्रॉफिट किसको दिया सर एक्स को, वाई को, जेड को, ये यहाँ पे कहा है सर डेबिट साइड, एंट्री में क्रेडिट साइड, तो क्या लिखा जाएगा कितना, लो बस इतना सा आपको काम करना था। ये 6 जनरल एंट्री करनी थी, हो गई जनरल एंट्री, और तो कोई एंट्री नहीं है। एक एडजस्टमेंट की थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व की थी, एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की थी, फिर एक लैंड की थी, एक क्रेडिटर्स की थी, और यहाँ पे एक बिल्डिंग की थी, और फिर लास्ट में जो प्रॉफिट बांटा उसकी थी, बस। और कौन सी एंट्री, यही जनरल एंट्रीज है। कितनी आसान है जनरल एंट्रीज करनी, मालूम है आपको। जो चीज यहाँ पे डेबिट है उसी एंट्री में क्रेडिट कर दो। डेबिट कैसे करोगे, जो लेजर बना रहे हैं, पूरी किताब में यही फंडा है, पूरी बुक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जब आप एंट्री पास करते हो सेम एंट्रीज होती है, रिवोल्यूशन अकाउंट से पास करोगे सेम एंट्रीज होगी, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाओगे सेम एंट्रीज होगी, सब कुछ सेम होगा। वहां रियलाइजेशन अकाउंट बनता है वो भी सेम एंट्रीज होगी। एंट्रीज का फंडा तो सिंपल है भाई, जो लेजर के अंदर डेबिट है वो एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, यही तो फंडा है ना।
हाँ सर, हाँ लो बस मैं आज इससे ज्यादा अब नहीं पढ़ा सकता। आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका नेचर क्या है, इसके बनाने के पीछे का फंडा क्या है, मैंने सब बातें आपको बता दी। मैंने कुछ भी आपसे नहीं छिपाया, आपको सब बातें खुल के बताई। आप यहाँ तक की रिवीजन करो। और हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको मालूम है मंडे को आपका टेस्ट भी है फर्स्ट चैप्टर के 3 टॉपिक का, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने का दिल है और आपसे रहा नहीं जा रहा, तो आप क्वेश्चन नंबर 34 अभी नहीं करना, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी नहीं बनाना। और उसके बाद 35 आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आप कर जाना, और क्वेश्चन नंबर 37 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 भी नहीं करना, 37 भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 भी आप कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 39 भी आप कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को शायद आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी आप 2-3 क्वेश्चन जो मैंने कहे वो नहीं करना। आप इलिस्ट्रेशंस भी कर सकते हो, यानी आपके पास करने के लिए 5-7 क्वेश्चंस हैं। फिर मैं आपसे कल जब भी मिलूंगा एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल और करवाऊंगा, जिसमें आपका मैं दोबारा से ये सारा कंसेप्ट जर्नल एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और शायद रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी हम बनाएं। यहाँ जगह थोड़ी है, अदरवाइज क्वेश्चन वहां पे लिखा जाए और सोल्यूशन यहाँ किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं जब अगली बार आपको करवाऊंगा तो क्वेश्चन लिखवा के उसको मैं हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो चलो हम कोशिश करेंगे, और उसके बाद बुक के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जो मैंने आपको मना किया वो 35, 36, 37 मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको बुक के भी करवाने की कोशिश करूंगा, और एक अभी एग्जाम्पल मुझे अपनी तरफ से भी आपको और करवाना है। ये सब कुछ हम करेंगे और फिर हम मिलेंगे कल बच्चों। तब तक के लिए बाय बच्चों। और हाँ, ये टॉपिक रिवाइज करना। और सुनो मेरी बात, मैं हर बार कहना भूल जाता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना और शेयर तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो, उससे आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप पैसे कमाओ। नहीं सर नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिलता सर। हाँ तो फिर करो ना सब्सक्राइब। क्या लगता है आपका और क्या मिलता है आपको? कुछ भी तो नहीं। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं पसंद है तो छोड़ दो यार, ठीक है कि नहीं। चलो बच्चों, मिलते हैं कल।